हालेलुया। स्वागत है चर्च, स्वागत है चर्च, स्वागत है चर्च। कुछ जमा हुआ अंदर, हुआ, महसूस हो रहा है, क्वायर हो रहा है, कुछ महसूस गया। मेरे ख्याल से अगर मैं क्वायर को अन्य भाषा में प्रार्थना का मौका दिया करूं तो उनकी आत्मा और शक्तिशाली होगी और क्वायर अभिषेक में बढ़ेगी। हालेलुया। जैसे मैं आपको समय देता हूं, चाहे आपके मुंह थक जाएं, उसे धीमा कर दो। जब धीमा करे, कुछ खाते में जमा होता ना लगे, लाउडली कर दो, ऊंचा कर दो। क्या सीख रहे थे इस समय आत्मा में कि अगर आपके खाते में कुछ है तो ही आप निकाल सकते हो। बहुत से विश्वासी प्रभु के आगे विनती करते हैं, प्रभु तूने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मेरी मदद कर, मेरे मंथली खर्चों का इंतजाम कर, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, मेरा ये इमरजेंसी केस हल हो, मुझे संघर्ष से बाहर निकालें, इस मुसीबत से कृपया मुझे बचा लें। तूने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मेरी इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। तूने तो कहा था संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु, पर हुआ क्यों नहीं? मैंने तुझे पुकारा था, मैंने एक रोजा भी रखा था, 20 मिनट प्रार्थना भी की थी, जीरो प्रेयर करता था, 20 मिनट की थी। ऐसा लग रहा है एहसान कर दिया कोई। वो कहता 1 घंटा प्रार्थना तो तेरी सुरक्षा के लिए कि परीक्षा में ना पड़े, 2 घंटे की प्रार्थना तेरे आत्मिक विकास के लिए, 3 घंटे की प्रार्थना शैतान के गढ़ों को हिलाने के लिए। हाँ, निरंतर प्रार्थना, निरंतर चलते हुए बड़े गढ़ों को हिलाने के लिए निरंतर 3 घंटे प्रार्थना। हालेलुया। तो लोगों को ये चीज को ध्यान देना है, आपका खाता, आत्मिक खाता बड़ा होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत विकास होना बहुत जरूरी है। एक पास्टर का व्यक्तिगत विकास होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का व्यक्तिगत विकास होना बहुत जरूरी है। आपकी व्यक्तिगत भक्ति के बारे में आज हम पवित्र आत्मा से सीखेंगे। आपके पारिवारिक भक्ति के बारे में, आपकी कलीसिया की भक्ति क्या है, ये नहीं, आपका व्यक्तिगत भक्ति क्या है। और जब एक मसीह व्यक्ति को क्या करना है, उसे अपने खाते में लगातार प्रार्थना में जीवन बिताना है, हमेशा अपने खाते में जमा रखना है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, तो वो आपके खाते में जमा होता है। आप बाइबल रीडिंग करते हो, आपका आत्मिक विकास होता है, आपके खाता में जमा हो रहा है, स्वर्गीय खाते में। जब यीशु ने क्रूस पर जान दी तो उसने स्वर्ग में मुर्दों में से जी उठ के पवित्र आत्मा दिया। तो जैसे ही पवित्र आत्मा दिया, हमारा स्वर्ग में खाता खुल गया। हालेलुया। जैसे लहू बहाया, अब स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष लिखा तुम्हारे लिए है। जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है। एक प्रभु के दास ने जब सोचा कि प्रभु, मैं अपने जीवन में इतनी प्रार्थनाओं करने के बाद, मांगने के बावजूद भी मैं आशीषित क्यों नहीं हो रहा? अगर तुझ में चलना, गरीबी में ही रहना है तो क्या फायदा? प्रभु ऐसा क्या? मुझे इस बात को समझा। मसीह लोग गरीब क्यों हैं? वो बढ़ क्यों नहीं पा रहे? प्रार्थना करने के बाद भी मेरी जरूरतें, मेरे इंतजाम पूरे नहीं हो रहे, मेरी घटियां दूर नहीं हो रही। प्रभु तू तो बहुत आशीषित है, इसका मैं कारण जानना चाहता हूं। वो प्रार्थना में किया, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू प्रेयर। तो परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया कि पहले परमेश्वर ने कहा, जो भी तुझे चाहिए उसके प्रति अपने विश्वास को लेकर आ, अपनी आत्मा में प्रकाशन को लेकर आ, फेथ को लेकर आ। फिर जो तेरे अंदर विश्वास पैदा होए उस विषय के लिए अपने शब्दों को लेकर आ। फिर शब्दों को लेकर आने के बाद
तुम्हें कहना होगा कि शैतान मेरे पैसे को छोड़, मेरे बैंक बैलेंस को छोड़, अपने गंदे हाथ को, नजर को इस पर से हटा। मेरी बीबी से, मेरे बच्चे से, मेरे हस्बैंड से, मेरे फादर से, मेरी कलीसिया से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे फाइनेंस से। आपको उन हिस्सों से कहना है, शैतान अपना हाथ उठा, अपना हाथ उठा। तो फिर परमेश्वर ने उसे कहा, उसने ये सब काम किए, विश्वास पैदा किया, विश्वास पैदा, जो विश्वास है वो बोलना शुरू किया। अब जो बोला है उस पे खड़े होना शुरू किया। खड़े होना समझ गए ना? ओ, मुझे पूरा विश्वास है इस महीने प्रभु मेरे ये सब काम सफल कर देगा। और रात को कॉपी लेके बैठ रहे हैं, मंथली खर्चे कैसे होंगे, कहां से आएगा, इससे मांग लेते, उससे मांग लेते, ऐसा कर लेते, वैसा। प्रभु कहता है तू अपना बल लगा रहा, तूने तो विश्वास बोला था, पर तुम अपनी सोच। विश्वास बोलने का मतलब आप सचमुच प्रभु पर भरोसा रखते हैं। आप अब प्रार्थना में, उपवास में समय बिता रहे हैं, मतलब परमेश्वर को काम करने दे रहे हैं। जब आप प्रार्थना को छोड़कर उन विषयों में काम करने लग जाते हैं, खुद बल लगाने लग जाते हैं, सोच लगाने लग जाते हैं, जुक्तियां योजनाएं बनाने लग जाते हैं, तो आप विश्वास के उलट करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा कर, फिर अपने विश्वास को बोल। उसने बोलना शुरू किया। एकदम से सारा काम नहीं हो गया। उसने कहा प्रभु अब भी नहीं हो रहा है। उसने कहा विश्वास को बोल दिया, अब अपने विश्वास के बोले ऊपर खड़ा हो जा, जैसा बोले वैसा ही चल, वैसा ही चल। जब उसने ऐसा भी किया, अब उस परमेश्वर ने कहा अब शैतान को हटने के लिए बोल, क्योंकि ये भी काम तेरा है। शैतान को हटने के लिए बोला उसने। परमेश्वर ने कहा अब स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि मेरे खाते में पैसा लेकर आए, मेरे काम को करें। और वो अमीर होने लगा। जिंदगी में कभी घटी नहीं देखी, कभी कमी नहीं देखी, हर इंतजाम होते देखे, और विश्वास का योद्धा बने, और अपने जीवन में सदा इन नियमों को अपनाकर जिंदगी में आशीष बढ़ते गए। पवित्र आत्मा की शक्ति में, विश्वास की शक्ति में, मुर्दे जिलानों की शक्ति में बढ़ते गए। हालेलुया। क्या सीक्रेट है, समझ पा रहे हैं? आपको फॉलो करना होता है। आपके खाते में क्या जमा है, आप किस रीति से बर्ताव करते हो अपने हालातों से, चेक करें बैठे अपने स्थानों में। चेक करें आप अपने हालातों से क्या व्यवहार कर रहे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे उसे हैंडल कर रहे हो। क्या आप ये तरीका अपना रहे हो? क्या आप अपने अंदर विश्वास को पैदा कर रहे हो? वचन को पढ़ के लगातार पढ़ने के द्वारा विश्वास पैदा होता है। क्या आप लगातार वचन को पढ़ के, लगातार वचन को सुन के विश्वास पैदा कर रहे हो? क्या आप लगातार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं? क्या आप उस विश्वास को मुंह से बोल रहे हैं? अंगीकार इंपॉर्टेंट है। जो कई लोगों के अंदर विश्वास है, ओह प्रभु ये करेगा मेरी लाइफ में, वो विश्वास के कार्य शुरू करते हैं, वो विश्वास के कदम उठाते हैं, पर अंगीकार करना भूल जाते हैं। अंगीकार करें, बार बार उस चीजों को मुंह पर लेकर आए, बोलें प्रभु करेगा, इसी महीने करेगा। आएगा एक बंदा 10 लाख लेके आएगा, करेगा प्रभु। स्वर्गदूत जाएंगे, स्वर्गदूत आप जाएं, आप जाओ मेरे लिए, वो बंदे को भेजो। मुझे 10,501 रुपया चाहिए इस बात के लिए, 10,501 ही आने चाहिए, आओ ले आओ। प्रभु को पूरा पूरा अमाउंट बताओ, पूरा पूरा काम करना बताओ, और वचन से बोलो, क्योंकि स्वर्गदूत वचन की भाषा ही मानते हैं, समझते हैं और कार्य करते हैं। प्रभु के वचन में यह लिखा है, अब दूतों मेरे लिए जाओ, और ईश्वरीय मददगार आपके लिए वो लेकर आएंगे। बंदा आएगा, हेल्प करेगा, चला जाएगा। मैं नया प्रभु में आया और मैंने कहा प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। आपको पता मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था। लाइफ कैसी थी, कोई इंतजाम नहीं था कि प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावटें थी।
मतलब पैसा साथ नहीं दे रहा था, मांग सकता नहीं था, फैमिली में है पैसा, मांगने की आदत नहीं है, शर्म आती, डरता हूं। तो मैंने कहा प्रभु मैं मुझे बढ़ना है तुझ में, बस मुझे तुझ में बढ़ना है। मेरी एक ही भूख थी, मुझे बस बढ़ना है। मेरे अंदर बस भूख थी, मैं उस भूख को लेकर बस बढ़ता गया और परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे लिए काम करने लगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, प्रभु ने उसके मन में डाला कि 1 साल तक या इतने समय तक इसकी लाइफ में इतने हजार हर महीने इसकी लाइफ में बोना है। पास्टर नहीं था, बिलीवर भी नहीं था, अभी तो आ रहा था मसीह में, शायद पवित्र आत्मा भी अभी तक नहीं पाया होगा। ढूंढ रहा हूं प्रभु में, चल रहा हूं, शायद उन दिनों में पा लिया। और जब मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया, वो समय खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? ऐसे प्रभु दूत भेजकर आपकी मदद करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। आपका तरीका क्या है कि आप विश्वास को वचन, ऐसी प्रार्थना स्वभाव में आके विश्वास को पैदा करने के लिए काम कर रहे हो, फिर विश्वास को अंगीकार कर रहे हो, फिर उस अंगीकार पर खड़े हो रहे हो। यहां पर रुक जाते हैं लोग, अपने अंगीकार पर खड़े नहीं होते, अपने विश्वास के वचन पर। कई बात हमने नए नए मसीह में बहुत बार क्षमा मांगी, प्रभु हमने विश्वास तो किया, पर प्रभु मैंने फिर चिंता की, प्रभु मैंने फिर अपना बल लगाया, मैंने विश्वास हो गया, बीच बीच में सॉरी मांगते हुए पश्चाताप करते हो, प्रभु मैंने विश्वास तो बोला, कृपया मेरे विश्वास को जीवित रखे। मैं मन फिराता हूं, मैंने विश्वास के बीच अपना दिमाग लगाया, योजना लगाई, शक किया, खुद करने लगा। खुद जब करने लग जाते आपको लगता है प्रभु नहीं करेगा, आप ना चाह के भी कुछ बोल देते हो कर्मों से। विश्वास को बोले, फिर शैतान को हटने के लिए बोले, उन हिस्सों से हटने के लिए बोले, अटैक करे उस चीजों पर। कई बार चुप रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक दिन हमारे पास एक डॉगी होता था, वो बीमार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बड़े हॉस्पिटल ले गए, कहते वहां है ट्यूमर, ऐसे ऐसा है वैसा है, वहां पर भी जवाब दे दिया। सब कुछ खाने को दे रहे, कुछ नहीं खा रहा है, ब्लड आता जा रहा है, ब्लड आता जा रहा है, ब्लड आता जा रहा है टॉयलेट वाली जगह से, कुछ नहीं खा रहा है, बेड के नीचे कभी एग, कभी पेस्ट्री, कभी मीठा, कभी फीका, जितना भी हो सकता था सब तरह का, कुछ नहीं खा रहा, सब बेड के नीचे पड़ा हुआ। सब कुछ कर लिया, एक दिन दिमाग टिक काम आया, यार हम ऑयल लगाते हैं, अभिषेक से प्रार्थना करते हैं, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, इस पर क्यों ना अप्लाई करें। अनॉइंटिंग ऑयल स्प्रे किया, ठक ठक ठक, रातों रात सारा कुछ खा गई वो, बिल्कुल ठीक। अने कहां गया खाना? ओ, हमारा विश्वास 1000 गुना बढ़ गया। कई बार आप चुप रहते अपने हालातों के सामने और होने देते जो हो रहा है, शैतान को हटने नहीं बोलते। विश्वास को दिखाना आपका काम है, शैतान को हटाना भी आपका काम है, और स्वर्गदूतों को आपके लिए काम करने के लिए कहना भी आपका काम है। क्या आप तैयार हो? आज आपके खाते में जमा हो चुका है विश्वास, जाओ उपयोग करो, प्रभु तेरे लिए काम करेगा यीशु के नाम में। जाओ इस भेद को उपयोग करो, प्रभु तेरी लाइफ में काम करेगा। जितने भी लोग नए आए हैं, सुन रहे हैं, जाओ इस भेद को उपयोग करो अपनी लाइफ में, प्रभु उत्तर देंगे और काम करेंगे। गवाही के साथ चमत्कार हुक्म दे चुका है प्रभु तुम्हारी लाइफ के लिए। जैसे तुम इस कार्य को शुरू करोगे, चमत्कार तुम्हारे ऊपर ठहर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये था आत्मिक शिक्षा कि अपने खाते में जमा करो। जब तुम्हारे खाते में जमा नहीं होता कुछ, तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना में कितने, तुम्हारा भक्ति का समय कितने घंटे का है, लापरवाही ना बरतो। आज नोट करो, देखो अपने अंदर झांक के तुम्हारे व्यक्तिगत भक्ति कितनी है। आपने बहुत सी प्रार्थना के बारे में सीखा, नाइट प्रेयर के बारे में, फास्टिंग प्रेयर के बारे में, पारिवारिक प्रेयर के बारे में, लास्ट टाइम ग्रुप प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना के बारे में। पर आज सब प्रार्थना को छोड़कर हम बात करेंगे आपका, मेरा, हम सबका व्यक्तिगत भक्ति का जीवन, व्यक्तिगत हमारा आत्मिक विकास कैसा चल रहा है।
तो जब खाते में जमा नहीं होता व्यक्तिगत, फिर जब आप प्रार्थना करते हैं फिर काम नहीं होता, क्योंकि जमा ही कुछ नहीं था। लोगों को लग रहा है परमेश्वर करेगा, प्रभु ऊपर से कुछ नहीं करता, प्रभु आप ही के खाते को खोल के आप ही के खाते में से आपको देता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।